Psalm 119 verse 45. भजन संहिता 119 में 45 वचन, I will walk in freedom, मैं आजादी में चलूंगा for I have devoted myself to your commandments. क्योंकि आपके आज्ञाओं के प्रति मैंने अपने आप को भक्तिपूर्ण रूप से समर्पित किया है। We will walk in freedom. हम आजादी में चलेंगे। Everybody who loves the Bible, हर एक व्यक्ति जो बाइबल से प्रेम करता who है, loves the Lord, जो प्रभु से प्रेम who करता है, loves to read the Bible, जिसे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता who है, loves to obey the Bible. जिसे बाइबल Come का आज्ञा on, पालन करना अच्छा come लगता है, on, yes. You will walk in freedom. आप आजादी में चलोगे। Okay, now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाती Okay, हूँ। number 3. तीसरा तीसरा The word of God will help you to win. प्रभु का वचन आपकी मदद करेगा जीतने के लिए। God is for you प्रभु आपके लिए and है He wants you to win. और वो चाहते कि आप जीतो, But it is not automatic. लेकिन ये अपने आप नहीं होता है। You have to listen to what I'm saying. जो मैं कह रही हूँ आपने वो सुनना है। There is a real war going on. एक असली युद्ध चल रहा है। Amen. और वो युद्ध तुम्हारे पड़ोसी के साथ नहीं है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। यस, मैं हमेशा कहती हूँ कैसे तो शैतान के हाथ से तुम बाहर निकल गए। Now he doesn't want you to do well. अभी वो नहीं चाहता कि तुम अच्छा करो, कैसे तो भी he wants to stop you. कैसे भी करके आपको रोकना चाहता है। There is a war for you. एक युद्ध चल रहा है आपके लिए। कौन जीतेगा पता है? जो वचन पढ़ेगा और वचन पे विश्वास करेगा, आमीन। वो जीतेगा, बाकी लोग नहीं। मैं तुम्हें सच कह रही। आमीन। Now let me talk to you about your enemy and my enemy. अभी आपका शत्रु और मेरा शत्रु, उसके बारे में आपसे बात कर रहे Don't think he's a fool. हैं। ऐसा मत सोचो कि वो मूर्ख है, He is not a fool. वो मूर्ख नहीं है। उसको ऊंचा मत उठाओ, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, इतना Yes. समझना जरूरी है। Yes. He's very smart. वो बहुत होशियार He's है, very shrewd. वो बहुत चालाक है। चालाक है। Amen. Now what does he do? वो क्या करता है? Yeah, please understand. समझो पहले इस बात को। उसकी सीमाएं है, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, लेकिन वो जो करता है ना, वो उसके लिए काफी है। He can mess with your mind. वो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो For example, उदाहरण के लिए, आदम और हवा अच्छे से प्रभु के साथ जी रहे थे। यस Yes or no? यस, अच्छे से, कोई कमी थी क्या उनको? नहीं बोलो, कुछ था कमी? नहीं, नहीं। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? He messed with Eve's mind. हवा के दिमाग के साथ उसने खिलवाड़ की। आप समझ रहे हो? ओके, लिखो क्या क्या खिलवाड़ करता है। ओके, नंबर 1, कुछ चीजों को चोरी करता है। यस या चोर है। यस, आमेन। या कुछ चीजों को वो चोरी करता है। एंड नंबर 2, और दूसरा, कुछ विचारों को अंदर डालता है। किंग सॉल, आपको राजा शाऊल पता है? ही स्टार्टेड वेल, उसने शुरुआत अच्छे से फिर की। वापस दिमाग के साथ खिलवाड़। यस, खिलवाड़। दाऊद उसे बार बार कह रहा है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपको नहीं मारना चाहता। अचानक बोलेगा, हाँ दाऊद, तू बहुत अच्छा बेटा है, तू अच्छा करेगा जिंदगी में, तू मेरे से अच्छा है। और वापस घर पे जाके वापस उधर का उधर। यस, अगेन इज डाउटिंग, फिर से वो संदेह कर रहा है। अगेन इज डाउटिंग डेविड। फिर से दाऊद पर संदेह कर रहा है। व्हाई? क्यों? बिकॉज समबडी इज गिविंग थॉट्स। क्योंकि कोई तो विचार दे रहा है। विचार ऐसे दे रहा है, ले 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 दाऊद, वो ऐसा ही एक्टिंग कर रहा था, वो एक्चुअली तेरे सिंहासन के पीछे है गया। यस, एनिमी कैन प्ले विथ योर माइंड। शत्रु आपके मन के साथ खिलवाड़ कर दैट सकता इज है। व्हाई वी हैव टू टेक केयर। इसलिए हमने सावधान रहना है। या शो यू मार्क 4:15। मरकुस 4:15। या पहली चीज मैंने बोला ना, कुछ चीजों को चोरी करता है। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, व्हेन वी आर टीचिंग यू गॉड्स वर्ड, जब हम आपको प्रभु का वचन सिखा रहे हैं और तुम्हारा दिमाग ना, सपोज ना तुम अच्छे लोग हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग है, आज हम क्या खाएंगे, आज हम कितनी बेड़ा है, ज्यादा कितना है, अभी कितना समय हुआ कि ओके नहीं? और 2-4 चीजें जो मैंने बोल दी, वो तुमने हाँ किया। ऐसा पता है, हम लोग आता है हाँ आमेन, लेकिन हमारा दिमाग कितनी बेड़ा है, कितना समय है बचा ना, है? उधर चल रहा है। तो क्या हुआ ना, ये जो भी मैंने बोला ना, वो आकर ऐसा किधर तो ऐसा बैठ जाता है, इधर साइड में, लेकिन तुमने कुछ समझा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं। तुम समझ में आ रहा है? पकड़ा नहीं। तुम्हारा दिमाग किधर और था, पकड़ा नहीं। और जैसे तुम इधर से प्रेज द लॉर्ड पास्टर, खूप छान वाटलं, मैं तुमको बोलूंगी प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे तुम्हें, और तुम इधर से बाहर जाओगे ना, उधर वो तुम्हें मिलेगा। Yes. उधर ही मिलेगा। घर जाते जाते ही वो क्या निकालेगा पता है? वो जो तुमने पकड़ा नहीं, वो ऐसे मस्त में लेके निकल जाएगा। ऐसा लिखा है यहाँ। If you catch, यदि आप पकड़ोगे, then it will bring fruit in your life. तो आपके जीवन में वो फल लाएगा। It will bring fruit in your वो life. आपके जीवन में फल लाएगा। जिस वक्त तुमने समझ लिया और पकड़ लिया ना, और तुम बाहर जा रहे हो ना, ये पकड़ना, अच्छे से पकड़, ये मैंने दिया वाला विचार है। हाँ, ऐसा पकड़ और बाहर जा,
ऐसा, हाँ। तो वो दुष्ट आत्माएं खड़े हैं ना, एक मिनट, अरे इसने तो पकड़ लिया है, इसने तो पकड़ लिया, अभी मैं इसको नहीं चोरी कर सकता हूँ। Yes. क्योंकि ये पकड़ के जा ना, पकड़ के ऐसा मत जा, नहीं चोरी होगा क्योंकि Amen. उसने पकड़ा है। Acts 5:3। प्रेरित 5:3। See what Peter is saying over here? यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है, वो देखो। एक व्यक्ति को बोल रहा है, Why has Satan filled your heart to lie? तेरे हृदय को शैतान ने झूठ बोलने के लिए भर क्यों दिया? वापस शांति से, तेरे हृदय को शैतान ने क्यों भरा झूठ बोलने के लिए? मैंने क्या बोला? What does he do? उसने क्या किया? कुछ चोरी करता है, कुछ डालता है। He is not after your money. वो आपके पैसे के पीछे नहीं पड़ा है। वो तुम्हारा पैसा चोरी करके उसको क्या मिलने वाला है? उसके पास बहुत पैसा है। Yes. But he is after your joy. लेकिन वो आपके आनंद के पीछे पड़ा He is है। after your prayer life. वो आपकी प्रार्थना के जीवन के पीछे पड़ा कैसे है। तो भी तुमने उन्नति नहीं करना है। So what we have to do now, तो pastor? अभी हमने क्या करना है पास? अभी you can sit down. Deuteronomy 17, व्यवस्था विवरण 17, 18 से 20। 18 से लेकर 20। यहाँ पे राजा, जो भी नया राजा, whoever was the new king, जो कोई भी नया राजा था, he had to do something. उसको कुछ करना पड़ता था। तुम्हारा पार्टी वार्टी सब हो गया ना, प्रभु बोल रहे चुपचाप ये करो जो मैं कहता हूँ। आमेन। अब सोचो, राजा के लिए कहा जा रहा है, हमें भी जरूरत है। यस। आमेन। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। सिद्धांत को समझो। When the king begins to rule, जब राजा राज करना शुरू करते थे, उसने जो व्यवस्था है, मतलब जो वचन है प्रभु का, Amen. उसको खुद हाथ से लिखना है। वाह, खाली पढ़ना ही नहीं, वो बोल रहे लिखना पड़ेगा, खुद के लिए, खुद की किताब में लिखना पड़ेगा। एंड ही मस्ट मेक अ कॉपी, और उसने उसकी एक कॉपी बनाना है। और अपने पास रखना है। नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। ओके, ही शुड कीप दैट कॉपी, ऑफ कोर्स ही हैज टू ओबे एवरीथिंग। उसने सब आज्ञा पालन करना है। ओके, ही मस्ट कीप दैट बुक विथ हिम। उसने वो किताब उसके पास रखना है। सब लोग बोलो रखना है, पढ़ना है। आई लाइक दिस, मुझे अच्छा लगता है। ताकि वो परमेश्वर को आदर देना सीखेगा। वो क्या कह रहे हैं ना, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो किताब है बहुत महत्व की मेरा है। पॉइंट क्या है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें जीतने के लिए मदद करे। आमेन। आमेन। किससे जीतना है? ये शत्रु से जीतना है। Yes. ये जो करने की कोशिश कर रहा है उसे हमें जीतना है। Yes. राइट? सो व्हाट इज गॉड्स दवाई फॉर दिस? तो प्रभु की दवाई क्या है इसके लिए? द बाइबल। बाइबल। ओके, नेक्स्ट वर्स प्लीज, 20। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। 20वां वचन। Then the king will not think that he is better than others. ये सब तुम करोगे तो क्या होगा पता है? यहां से कुछ विचार अंदर जा रहे हैं और तुम गलत दिशा में सोचने नहीं लगोगे। यस। तुम्हारा दिमाग गलत दिशा में नहीं जाएगा, सही दिशा में चलेगा। Amen. यीशु के नाम में। So how to protect our mind? तो हमारे मन की रक्षा कैसे करना है? कैसा रहेगा? ये तुम्हारा दिमाग है और एक वॉचमैन इधर रहेगा उसको संभालने के लिए। किसी ने कुछ गलत डालने का नहीं, किसी ने कुछ चोरी नहीं करना। Yes. कैसा रहेगा? वाह। कम ऑन, कैसा रहे? वाओ वाओ वाओ, पाइजे चाहिए, वॉचमैन चाहिए। यस। देती हूँ ना। आइजाया 26 and verse 3। यशाया 26:3। Lord will be your watchman. प्रभु आपके वॉचमैन बनेंगे। You will keep him. आप उसे रखोगे। रखोगे मतलब वो जो शब्द है ना, रखना मतलब सुरक्षित रखना। आमेन। मतलब जैसे पहरेदार सुरक्षित रखता है। आमेन। Yes. कोई मजबूत गढ़ को, फोर्ट्रेस मजबूत गढ़, किला, और अ फील्ड इज देयर। या कोई खेत है। हाउ somebody takes care of that? कैसे कोई उसका ख्याल रखता है ना? पहरेदार के जैसा, वॉचमैन के जैसा। यस। यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु आप वॉचमैन के जैसा संभालोगे। आमेन। आमेन। कोई फालतू चीज अंदर डालेगा नहीं, कोई अच्छी चीज चुराएगा नहीं। आप मेरे मन के लिए वॉचमैन जैसे रहोगे। आमेन। सी प्रभु, गॉड हैज नॉट गिवन सम वीक थिंग टू डू। प्रभु ने कोई बड़ी बात नहीं की दी है करने के लिए। तुमने एक बड़ा बुद्धिमान बनना है, बाइबल स्कूल जाना है, ऐसा भी नहीं बोला है। बाबा खोलो, खोलो, उसमें जीवन है। आमेन। आमेन। उसमें छुटकारा है। आमेन। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। इतना बोलने के बाद भी नहीं खोलेंगे तो गया। बाजू को बोलो, गया गया गया। बट आई प्रेज गॉड। लेकिन मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ। व्हाट विल गॉड डू? प्रभु क्या करेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट माई माइंड? मेरे मन की रक्षा कैसे करना? नंबर 1, पहला, गॉड हिमसेल्फ विल बी द वॉचमैन। प्रभु खुद वो पहरेदार बनेंगे। Psalm 3। भजन संहिता 3। Let me give you an example. आपको एक उदाहरण देती हूँ। Verse 1 onwards, okay? वचन 1 से हम You पढ़ेंगे। know, David's son was after him to kill him, right?
दाऊद का बेटा, David's son. दाऊद का बेटा उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए उसे। His son's name is Absalom. उसके बेटे का नाम था अबशालोम। खुद का बेटा खुद को मारने के पीछे है, हाँ, और सिंहासन चाहिए उसे। So David must be in a lot of pain, तो right? दाऊद बहुत से दर्द में होगा ना। नॉर्मल है ना? Yes. आज को पूछो नॉर्मल है ना? इस एकदम नॉर्मल, राइट? ओके, सो ही इज राइटिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर लिख रहा है, सुनो, ये हमारी स्टोरी है, जैसे हम भी चीजों में से गुजरते हैं। ओके, बट व्हाट डिड डेविड डू? दैट्स व्हाट आई वांट टू शो यू। लेकिन दाऊद ने क्या किया वो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं। जो भी है प्रभु से बात कर रहा है। सो ही इज सेइंग, लॉर्ड, तो वो कह रहा है, प्रभु, दोज हु ट्रबल मी हैव रियली इंक्रीज्ड। जो मुझे सताते हैं ना वो सच में बढ़ गए। वो भीड़ बढ़ गई है प्रभु जो मुझे सता रहे हैं। आमेन। Yes. ओके, एंड जो मेरे खिलाफ उठ रहे हैं ना, बहुत हो गए हैं। यस। नेक्स्ट वर्स प्लीज। अगला वचन। ओके, और बहुत ऐसे कह रहे हैं मेरे बारे में, इसको कोई मदद नहीं मिलेगी प्रभु से। नेक्स्ट वर्स। अगला वचन। लेकिन ओ लॉर्ड, यू आर माई शील्ड। हे प्रभु, आप ही मेरी ढाल हो। वो सारे शब्द जो मेरे खिलाफ फेंक रहे हैं ना प्रभु, आप मेरी ढाल हो। आमीन। You are the one who lifts up my head. और आप ही हो जो मेरे सिर को ऊंचा करते हो। Took his mind and he put it on the Lord. उसने अपना मन लिया और प्रभु पर लगाया। We have to learn that. हमने वो सीखना है, Otherwise the enemy will finish you in your mind. नहीं तो आपके मन में शत्रु आपको खत्म कर देगा। थोड़ा सा कोई कुछ होता है, हम लोग डिप्रेशन में, हफ्तों तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। चर्च में भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि बुरा लगा, क्योंकि ये हुआ, क्योंकि तुम्हारा मन कहीं और जाने दे रहे हो जहां नहीं जाना चाहिए। See what he's saying? देखो क्या कह रहा है। मैंने परमेश्वर को पुकारा, I cried to the Lord and he heard me. मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे सुना। Verse 5. वचन 5। मैं लेटा और सो गया। आमेन। You know what happened? पता है क्या हुआ? Difficult situation. कठिन परिस्थिति। But he said, I am not going there. लेकिन उसने कहा मैं वहां नहीं जा रहा। मैं उधर नहीं जाऊंगा, ये क्यों हुआ, ये मेरा बेटा, ये दुख में मैं उधर नहीं रहूंगा। मैं मेरे प्रभु के ऊपर मन लगाने वाला हूँ। आमीन। And what has the Lord said? और प्रभु ने क्या कहा? He will be a watchman for you. वो आपके लिए वो वॉचमैन He बनेंगे। will be a watchman for your mind. वो आपके मन के लिए वॉचमैन बनेंगे। जो भी अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाएगा, प्रभु उसके मन की रखवाली करेंगे। Verse 6 says, वचन 6 कहता है, yeah, I will not be afraid. मैं डरूंगा नहीं। सब लोग बोलो, खत्म हो गई स्टोरी, खत्म हो गई। मुझे 10,000 भी मेरे सामने आएंगे ना, मुझे डर नहीं अभी। खत्म खत्म। आमीन। जो शत्रु करने की कोशिश कर रहा था, खत्म, वो हार गया, दाऊद जीत गया। Told you the Lord, God's word will help you to win. मैंने आपको बताया प्रभु का वचन आपको जीतने के लिए मदद करेगा। कैसे? नंबर 1, प्रभु आपके मन के पहरेदार होंगे। नंबर 2, दूसरा, yeah, God has given you powerful weapons. प्रभु ने आपको सामर्थवान हथियार दिए। Ephesians 6 tells us इफिसियों 6 अध्याय में बताता है there is a war. एक युद्ध चल रहा Give me है। verse 13. Yeah, there is a war. एक युद्ध चल रहा है। परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन में तुम खड़े रह पाओ। यस। या वो कभी आने वाला है दिन हमें नहीं पता है। या बट आई मीन देयर आर टाइम्स द बैटल इज वेरी इंटेंस। लेकिन ऐसा समय होगा जब युद्ध बहुत नाजुक मोड़ पर आएगा। कभी कभी वो लेके बॉटल लेके आओ भाई। या कभी कभी ये जो है ना, ये चोरी करना, ये अंदर डाला, एकदम चुपचाप हो रहा है। कम ऑन, तो चुपचाप हो रहा है, समझ में नहीं आया क्या हुआ। लेकिन कभी कभी युद्ध द वॉर इज वेरी इंटेंस। वो बहुत भयानक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, when Potiphar's wife came after Joseph. जब पोटीफर की पत्नी यूसुफ के पीछे पड़ी। Come on, अभी युद्ध कुछ अलग ही लेवल पे चला गया है। अभी चुपचाप वाला नहीं है। अभी या तो मैं मारूं या तो मैं मर जाऊं। यस। Come on, are you understanding? आपको समझ रहा है? कब तुम वो जाल में आ गए ना, पता भी नहीं चलता है। यस। But God has given us powerful weapons. लेकिन प्रभु ने हमें सामर्थवान हथियार दिए। बाजू भाई बोलो, सामर्थवान हथियार दिए हैं जीतने के लिए। Ephesians 6:17 says, इफिसियों 6 में 17 वचन कहता है। या वो अस्त्र शस्त्र हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक शस्त्र जरूर देख रहे हैं। बाइबल सेज, बाइबल कहती है, He has given us the sword of the Spirit, which is the word of God. उन्होंने हमें आत्मा की तलवार दी जो प्रभु का वचन है। 1 John 2:14. पहला यूहन्ना 2 में 14। 1 John 2:14. पहला यूहन्ना 2 में 14। Okay, I've written to you young men.
जवान लोगों मैंने तुम्हें ये लिखा है because you are strong. क्योंकि तुम मजबूत हो। The word of God abides in you. प्रभु का वचन तुम में वास करता है, सब लोग बोलो रहता है अंदर। अंदर रहता है। बाजू वाले बोलो खायचं, बाजू वाले बोलो खाना है, खायचं, खाना है। एकदम खाने का, बहुत खाने का, फुल पेट खाने का। और अगर ये वचन अंदर रहेगा ना तो तुम मजबूत बन जाओगे। It is written like that, you will be strong. ऐसा लिखा है कि तुम मजबूत बनोगे। जो भी खाएगा मजबूत हो जाएगा। आमीन। Amen. You will be strong. आप मजबूत होंगे। Not only that, उतना ही नहीं, you will overcome the wicked one. जो दुष्ट जन है ना तुम उस पर जय पाओगे। Hallelujah. मैं तुम्हें वही बता रही हूँ, प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं यस, हमें मजबूत बनाने के लिए और जय पाने के लिए। Now let me just talk to you about this weapon. अब ये हथियार के बारे में आपसे बात करें तो Okay, Hebrews 4:12 says, इब्रानियों 4:12 कहता है, ईश्वर का वचन कैसा है? It's living वो जीवित है and powerful और सामर्थवान है and sharper than any two-edged sword. और किसी भी दो धारी तलवार से बहुत तेज है। ये जो दो धारी तलवार लिखा है ना, मैं थोड़ा सा समझाऊं तुम्हें क्या क्या लिखा है। ओके, हैव यू सीन अ स्वॉर्ड? आपने तलवार देखी है क्या? या वो ऐसा ऐसा बड़ा ऐसा होता है ना, ऐसा करना, थोड़ा फाइटिंग करना, या मेरे साथ करना था, या इतना दूर से फाइटिंग करते हैं ना, ये उसकी बात नहीं हो रही, दूर वाली फाइटिंग नहीं हो रही। ये जो दो धारी तलवार है ना, इट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट वेपन। ये अलग ही हथियार होता था। वो है ना, छोटी सी तलवार होती थी, इतनी सी शायद। ओके, इट यूज्ड टू बी, दिस इज अ रोमन वेपन। ये जो है रोमी लोगों का हथियार था। ओके, रोमी लोगों के पास बहुत हथियार थे, लेकिन आप उन दिनों में किसी भी रोमी व्यक्ति को पूछोगे ना तुम्हारा फेवरेट हथियार कौन सा है, वो ये बोलता था। अब समझ रहे हो, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली होता था। ये छोटा सा होता था, वो लंबी तलवार होती ना, वैसा नहीं होता था। ओके, मतलब दूर से वार नहीं हो सकता है, पास से ही वार हो सकता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ रहा है? और ये दिस सोर्ड ना, दिस छोटू सोर्ड, ये जो छोटी दो धारी तलवार है, इट वाज वेरी डेंजरस। बहुत खतरनाक थी। उसको दोनों साइड से इट इज तेज, दोनों साइड से धार था। आप समझ रहे हो, दोनों साइड। तो ये लोग क्या करते थे ना, इसको छुपाते थे। ओके, और जब इधर ना, जब शत्रु ऐसा दूर से ऐसा ललकार रहा है ना, उसको लगेगा ये हार गया। जैसा पास में आता था ना, या निकाल के आप समझ रहे हो, बिकॉज दिस वॉज वेरी पावरफुल, क्योंकि बहुत सामर्थवान हथियार था, वेरी पावरफुल, बहुत सामर्थवान। क्योंकि छोटा है ना, पास में आके खत्म हो जाता था। पॉल उसकी बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन इससे भी तेज है, आमीन, इससे भी तेज है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमीन। Yeah. So God is not sending you to battle खाली हाथ। तो प्रभु खाली हाथ आपको युद्ध लड़ने के लिए नहीं भेज रहे, He's giving you this. वो आपको ये दे रहे, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। It is a sword of the spirit. ये आत्मा की तलवार है, But I am letting you use it. लेकिन मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ उसका इस्तेमाल करने की। So now what is the condition to use this sword? तो ये तलवार का इस्तेमाल करने के लिए शर्त क्या है? Okay, before that let me just show you Matthew 4, मत्ती 4, 5 to 7. 5 से 7। Now you know this story. आप ये कहानी जानते हो, कहानी मतलब ये रियल घटना, ये सच्ची Okay? घटना है। The devil, so Jesus was in the wilderness for 40 days. तो 40 दिन तक यीशु मरुस्थल में थे। Okay, now testing is going on. परीक्षा चल रही है, उपवास, प्रार्थना और परीक्षा चल रही। और परीक्षा में कौन आया है पता है? God allowed the devil to come. प्रभु ने शैतान को आने की इजाजत दी। See, you have to understand it is a war. आपने समझना है कि युद्ध है ये, He had to win over the devil. और उनको शैतान पर जय पाना ही था। तो ही वो हमारे हीरो बन सकते हैं ना। यस, उन्होंने जय पाया तो वो हमें सिखा रहे तुम कैसे जय पाओगे। So I mean he's been fasting and everything. तो उपवास करे, प्रार्थना करे, सब कुछ And the करे, devil comes. फिर शैतान आता है। Okay? And पहले तो वो कहता है भूख लगी होगी ना, क्यों ना ये पत्थर को रोटी बना दो। And Jesus replies, और यीशु जवाब देते It हैं, is written. तो जब शैतान आ रहा है, यीशु ने क्या निकाला? दो धारी तलवार। आमीन, लिखा है, आमीन। वो थोड़ा पीछे गया होगा, आप समझ रहे हैं ना? Yes. या क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर से मुंह से हर शब्द जो आएगा उससे जीवन मिलता है। आमीन, आमेन। आमीन। ओके, देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? मैंने बोला ना, हमारा जो शत्रु है इज वेरी श्रूड। वो बहुत चालाक है, वो ऐसा हार थोड़ी मानता है।
So he took Jesus on a high hill. शैतान यीशु को पहाड़ की चोटी पर ले गए। Next verse. अगला वचन, And said to Jesus, और यीशु से कहा, if you are the son of God. यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, ऊपर लेके गए, अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो इधर से छलांग मारो। अभी देखो ये शाना, क्योंकि लिखा है ना। हेलो, डू यू नो ही नोज द बाइबल मोर देन यू? आपको पता है आपसे ज्यादा उसको बाइबल पता है। ओ ऐसा कहा है? ऐसा क्या? असस। ऐसा ही है। जो तुमसे ज्यादा जानता है वो तुमको घुमा सकता है। यू नो व्हाट ही सेड टू जीसस? पता है उसने यीशु से क्या कहा? आई मीन यीशु खुद वचन है। यस, उसकी हिम्मत देखो, वो वचन को कह रहा है ऐसा लिखा है कि तुम छलांग मारोगे। तुम छलांग मारो, कह रहा है स्वर्गदूत आपको बचा लेंगे। What he is doing? वो क्या कर रहा है? He's turning the scriptures. वो वचनों को घुमा रहा है। Okay. So, okay, next verse. अगला वचन, Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, It is written. ये लिखा है। पता है क्या चल रहा है? तलवार युद्ध चालू है। वो बोल रहा है ऐसा लिखा है, वो बोल रहा है ऐसा लिखा है, लेकिन यीशु की तलवार दो धारी है। Amen. You know what he said? पता है क्या कहा? ऐसा, you will not tempt the Lord your God. तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न लेना। आमेन। प्रभु ने बोला, प्रभु वैसे तो बोलते नहीं है छलांग मारने, बाय द वे। ओके, अगर प्रभु ने बोला तो प्रभु संभालते। मैं ऐसा छलांग मार के देखता हूँ क्या होता है, ऐसा नहीं करने का, तुम डूब जाओगे, यस, मर जाओगे। सो यू नो व्हाट ही इज सेइंग? तो पता है वो क्या कह रहा है? ऐसा भी लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा मत लो। व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं क्या चाहती हूँ कि आप समझो, ये युद्ध बहुत सीरियस है। ये दो धारी तलवार को इस्तेमाल करने के लिए रिक्वायरमेंट कौन सी चीज जरूरी है? ओके, नंबर 1, पहला, या जो योद्धा है उसने वचन को जानना है। ओके, नंबर 2, दूसरा, एवरी डे इफ यू रीड द बाइबल, हर दिन यदि आप बाइबल पढ़ोगे, योर स्वॉर्ड विल बिकम शार्प, वेरी शार्प। आपकी तलवार और धार होती जाएगी, या एकदम शार्प, बहुत तेज होगी। क्योंकि कब दुष्ट आत्माएं आकर कुछ अजीब चीजें बोले कि तुम्हें पता नहीं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा सोच के वापस आता हूँ। गया उधर, मर गया। यस, आमेन। लेकिन तुम्हें क्या बोलूं, वो आया, कुछ बोल रहा है। व्हेन पोटीफर्स वाइफ केम, जब पोटीफर की पत्नी आई, हेलो सुनो, पोटीफर की पत्नी जब आई, इसके पास तो कुछ था भी नहीं यूसुफ के पास, उसके पास सिर्फ प्रभु थे। यस, आमेन। और कुछ सिद्धांत जो प्रभु ने उसके दिल में डाले थे। कब ऐसे आ गई अचानक से, कुछ पता नहीं, कोई टाइमिंग नहीं था, 5 बजे आऊंगी। अचानक से आ गई उसके ऊपर हमला करने के लिए, राइट, उसको गिराने के लिए। बट दिस मैन, लेकिन ये व्यक्ति, यू नो व्हाट ही सेड? पता है उसने क्या कहा? मैं मेरे परमेश्वर के खिलाफ ये कैसे कर सकता हूँ? यस, कैसे कर सकता हूँ? He just knew. वो जानता था। See, if you will study God's word, यदि आप प्रभु के वचन की पढ़ाई करो, रोज पढ़ोगे तो धार तेज हो जाएगी। यस, ये कब अचानक से क्या आएगा ना, पता भी नहीं चलता है, लेकिन तुम्हारे पास तलवार अंदर रेडी है। यस, पवित्र आत्मा बोलेंगे वो वाला निकाल। कौन सा वचन प्रभु? वो वाला निकाल। Amen. या वो निकाला। आमेन। एंड नंबर 3, तीसरा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्या जरूरी है? यू शुड रीड एंड नो द होल बाइबल। आपने पढ़ना है और पूरा बाइबल आपको पता होना है। डरो मत, मैं समझा रही हूँ। खाली वो तुम्हारा फेवरेट पार्ट नहीं पढ़ना है, खाली सिर्फ पसंदीदा भाग नहीं पढ़ना। खाली पसंद का। मुझे ना भजन संहिता 17 बहुत पसंद है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही वाक्य है। हेलो, नहीं, मुझे आई लव Psalm 91। भजन संहिता 91 बहुत अच्छा लगता है। पास्टर, मुझे बाय हार्ट आता है भजन संहिता 91। तुम बहुत शाने हो ना। वो Psalm 91 सुरक्षा के बारे में, और कोविड में तो बहुत लोगों ने बाय हार्ट कर लिया, करेक्ट ना, रट्टा मार लिया, ये वो एकदम। वैसा नहीं होता है। इट्स नॉट जस्ट रीडिंग व्हाट यू लाइक। जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ वो पढ़ना नहीं है। व्हाट गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं, पहले से लेके एंड तक सब कुछ प्रभु के बारे में ही है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आई शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई शुड ट्राई टू रीड एवरीथिंग। तो मैंने समझने और हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करना है। नंबर 4, लास्ट, चौथा नंबर, आखिरी, या हाउ इज दिस स्वॉर्ड एक्टिवेटेड? ये तलवार कैसे कार्यशील होती है? बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन बोलने के द्वारा। सब बोलो बोलना है, जोर से बोलो बोलना है, बोलायचं, बोलना है, बोलायचं, बोलना है। आमेन। Amen. या यीशु ने भी बोला ना, लिखा है। यस, जब लिखा है बोला, आत्मा की तलवार कार्य में आ गई। आमेन। अंदर रखने से नहीं होता है,
बोलना पड़ता है. Suppose the enemy comes and he's putting thoughts. मान लो शत्रु आता है और वो विचार डाल रहा है. लेके आ, तेरे विचार लेके आ. ओके या तू बेकार है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है. पता है मम्मी ने नहीं बोला, मैं बोल ऐसे बोल रहा. पता है मम्मी ने बोला था तेरा कुछ नहीं होगा, तू बुद्धू है. लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा उसे कह रहे हैं नहीं, देख तू कितना बदल रहा है. ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन? युद्ध चल रहा है. सो व्हाट इज ही गोइंग टू डू? तो वो क्या करने वाला है? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये आवाज इतनी स्ट्रांग है ना, मार रहे हैं दिमाग पे, उसको ले लेते, ले ले भाई, विश्वास करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं. ये सब विचार उसके लिए है ना, ताकि मुंह खोल के वो बोलेगा, और बोलेगा मतलब गया, क्योंकि जुबान में सामर्थ्य है. यस. सो व्हाट ही हैज टू डू? तो उसने क्या करना है? इफ ही इज रीडिंग गॉड्स वर्ड, यदि वो प्रभु का वचन पढ़ रहा है, पवित्र आत्मा उससे बात करेंगे. आमेन. तू उसको मत सुन, पवित्र आत्मा क्या बोलेंगे. देख फिलिपियों की किताब में क्या लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा जो मेरे अंदर रहते हैं. आमेन. मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आमेन. ये यहाँ से बोलेंगे लेकिन तूने देख अभी अभी वो तेरे मुंह से गाली निकला. गाली नहीं बोलना चाहिए, अभी तेरे मुंह से निकला है, तो अभी तुम डिप्रेशन में जा सकते हो. या फिर इसको वचन पता है, 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे, अपने लहू से शुद्ध करेंगे. आमेन. 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 वचन का इस्तेमाल करके बोलना है. वी आर ऑल वीक पीपल, हम सब कमजोर लोग हैं. लेकिन वी हैव टू ओवरकम दैट विद गॉड्स हेल्प. लेकिन प्रभु की मदद से हमने उस पर जय पाना है. आई वांट टू एनकरेज यू, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ. उधर मत पड़े रहो. Yes. उनकी बातों में, वो झूठ में मत पड़े रहो. उठो, गॉड इज फॉर यू. प्रभु आपके लिए है. ही वॉन्ट्स यू टू विन. वो चाहते हैं आप जीतो. यू शुड रीड गॉड्स वर्ड. आपने प्रभु का वचन पढ़ना है. वचन विश्वास करना है, सही समय पर बोलना है. Yes. क्योंकि जब तुम उसे बोलोगे वो 2-धारी तलवार बन जाता है. आमेन. एंड दुश्मन पीछे ही हटने वाला है यीशु के नाम में.